हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी कुंडली कैसे पढ़ें। ये पार्ट टू हम आज बताने जा रहे हैं। पार्ट वन जो है हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, जिसके अंदर हमने कुंडली बना के उसमें आपके जितने भी हाउसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ 11 ट्वेल्थ, जो 12 हाउसेज है उसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हाउसेज होते हैं ये फिक्स होते हैं। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि संचित कर्म क्या होते हैं और आपके जो प्रारब्ध क्या होता है, साथ में आपके क्रियमान कर्म क्या होते हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं हमारी। तो ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम जो है आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि कुंडली को जो है हमें आगे कैसे पढ़ना है। जो पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से रेफरेंस मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पूरी कुंडली जैसे ने बनाई हुई है, आप देख रहे हैं सामने। तो ये वही फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11 ट्वेल्थ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, ये जो हाउस होते हैं फिक्स होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ जो है लगन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में पूरा बताया हुआ है, तो आप वो जो वीडियो देखेंगे आपको उससे काफ़ी आइडिया हो रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करने हैं कि जो ये हाउसेज हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट हाउस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड क्या करता है, ऐसी जितने भी हाउसेज हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आज हम इस सीरीज़ में बताने जा रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर। तो जो फर्स्ट हाउस है वो बताता है तन, स्वास्थ्य, मान सम्मान, पर्सनैलिटी। तो आपका जो ओवरऑल बॉडी है उसके बारे में जो है फर्स्ट हाउस बताता है। तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका मान सम्मान, आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी आपकी, वो फर्स्ट हाउस से पता चलता है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है, मतलब आपका जो है रंग रूप कैसा होगा, आपका रंग गोरा होगा या श्याम वर्ण होगा, या फिर आपका हाइट लंबी होगी, मतलब ओवरऑल जो पर्सनैलिटी आपकी जो है वो फर्स्ट हाउस जो है वो बताता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लगन के हिसाब से जो है वो पर्सनैलिटी बन के आती है। तो वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि जो फर्स्ट हाउस है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी जो जैसे हाउसेस फिक्स हैं वैसे ये भी फिक्स है। हर एक हाउस के लिए, हर एक लगन के लिए ये चीज़ें जो बताई हैं ये फिक्स बताने जा रहा हूँ मैं, ये फिक्स है। तो पहला हाउस जो है ये फिक्स है कि ये आपके ओवरऑल बॉडी के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताएगा, आपके मान सम्मान के बारे में, ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट हाउस। जो सेकंड हाउस है वो आपकी बात करता है धन संपत्ति की। आपके पास कितनी वेल्थ होगी, कितना आपके पास धन होगा, कितना बैंक बैलेंस होगा। तो ये जो है सेकंड हाउस जो है ये वाला, ये जो है इसके बारे में बताता है। और आपकी जो कुटुंब जो है आपका, जो आपका इमीडिएट फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे जो हैं, जो कुटुंब बोलते हैं, ये जो है उसके बारे में बताता है कि आपका जो कुटुंब कैसा रहेगा, आपके आपस में कैसे रिश्ते होंगे, कैसे ओवरऑल जो आपका रिलेशन रहेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस बताता है। और आपके जो टेस्ट है, आपके जो टेस्ट बर्ड है उसके बारे में जो है ये भी सेकंड हाउस से पता चलता है। आपकी जो दाहिनी आँख है ये भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से पता चलता है। आपकी जो वाणी है, आपकी जो स्पीच है वो कैसी होगी, आप बोलने में कैसे होंगे, आपकी जो मतलब बोलने का तरीका आपका रुखा होगा या आपका बोलने का तरीका बहुत सॉफ्ट होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से हमें पता चलता है। तो ओवरऑल जैसे बताया कि धन संपत्ति, वेल्थ, कुटुंब, आपका टेस्ट और आपकी जो वाणी है, आपकी जो आंख है, ये सब जो है आपका सेकंड हाउस से पता चलता है। अब आते हैं थर्ड हाउस के ऊपर। जो थर्ड हाउस होता है ये होता है आपका पराक्रम भाव बोलते हैं इसको। तो इसमें आपके छोटे बहन भाई जो है वो भी हम यहाँ से देखते हैं। आपके सिबलिंग्स जो हैं, जो आपके छोटे हैं, यंगर सिबलिंग जो है वो आपके यहाँ से देखे जाते हैं थर्ड हाउस से। आपका जो पराक्रम है, आपके अंदर कितनी करेज है, आपके अंदर कितना पराक्रम है, वो भी कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से देखा जाता है। और जो छोटी यात्राएं हैं, आपके जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, वो भी कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से पता चलता है। आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो भी थर्ड हाउस से पता चलता है। आपके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। इवन जो मीडिया में जो लोग होते हैं, मीडिया लाइन के अंदर, वो भी थर्ड हाउस से ही पता चलता है हमारा। तो जैसे मैंने बताया कि थर्ड हाउस से आपका पराक्रम, छोटे बहन भाई, आपकी छोटी यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आपका कम्युनिकेशन, आपके पड़ोसी, नेबर्स, और आप जो मीडिया है, ये सारा जो है थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट होता है। तो थर्ड हाउस जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं फोर्थ हाउस के ऊपर। फोर्थ हाउस होता है, ये होता है सुख भाव। तो यहाँ से जो हम एक तो देखते हैं माता का सुख, आपकी जो मदर है वो यहाँ से देखी जाती है। मदर का सुख कितना आपका है, आपके रिलेशन कैसे होंगे, मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी एज कितनी होगी, तो सारा जो है ये फोर्थ हाउस से पता चलता है। इसके अलावा जो मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख जो है वो भी फोर्थ हाउस से पता चलता है हमारा। प्रॉपर्टी का स्थान भी जो है फोर्थ हाउस से आता है। आपकी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी या छोटी प्रॉपर्टी होगी,
या कितनी प्रॉपर्टी आपके होंगी, ये सारा जो है फोर्थ हाउस से पता चलता है। वाहन सुख, आपके गाड़ियाँ कितनी होंगी, बड़ी गाड़ी होगी छोटी गाड़ी होगी, तो ये जो आपका पर्सनल जो व्हीकल होता है उस वो भी कहीं ना कहीं ये वो आपका फोर्थ हाउस से पता चलता है। आपकी जो प्राथमिक विद्या है, मतलब लगा लो कि आप 6, 7, 8 तक जो आपकी क्लासेज हैं, जो पढ़ाई होती है प्राथमिक विद्या, वो भी आपका फोर्थ हाउस से पता चलता है। प्राइमरी एजुकेशन जो बोलते हैं वो भी फोर्थ हाउस से हमारी पता चलती है। तो ये बताया मैंने आपको, फोर्थ हाउस से आपका सुख स्थान है ये, इसमें माता का सुख, मकान का सुख, आपका प्रॉपर्टी का, वाहन सुख, और आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है ये मेजरली फोर्थ हाउस इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं फिफ्थ हाउस के ऊपर। फिफ्थ हाउस जो होता है ये पुत्र भाव बोला गया है, संतान भाव बोला गया है। तो यहाँ से हम जो है संतान देखते हैं, तो आपकी संतान कितनी होंगी, ठीक है, पहली संतान जो आपकी कैसी रहेगी। और ये साथ में आपका विद्या का स्थान भी, जैसे ये फोर्थ हाउस जो है प्राथमिक विद्या का है, और ये जो है आगे की फर्दर स्टडी जो है वो आपका यहाँ से आता है फिफ्थ हाउस से। इसके अलावा पूर्व जन्म के कर्म जो हैं आपने कैसे किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं बुरे कर्म किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से हमें पता चलता है। और आपका जो लॉटरी सट्टा, जो स्टॉक मार्केट है या लॉटरी जो है, वो भी फिफ्थ हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं मतलब फिफ्थ हाउस से, वैसे सिक्स भी आता है बट फिफ्थ हाउस से भी देखते हैं, सिक्स हाउस से भी देखते हैं। स्पोर्ट्स का भी यहाँ से देखा जाता है। क्रिएटिविटी कितनी आपके अंदर है, वो भी आपका जो है फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, फिफ्थ हाउस से। और मंत्र साधना भी जो है वो भी फिफ्थ हाउस से देखती है। तो फिफ्थ हाउस में क्या देखा हमने, एक तो पुत्र संतान जो है वो भी यहाँ देखी जाती है, पुत्र पुत्री जो भी है और संतान जो आती है वो यहाँ से देखी जाती है। विद्या हो गया आपका, मतलब जो फर्दर स्टडी, एक तो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके आगे जो एजुकेशन है वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। पूर्व जन्म के कर्म देखे जाते हैं। लॉटरी जो है, सट्टा जो है, जो स्टॉक मार्केट है, वो भी यहाँ से देखी जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का भी यहाँ से देखा जाता है। क्रिएटिविटी आपके अंदर, क्या आप कितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, वो भी यहाँ से देखी जाती है। मंत्र साधना भी जो है वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। तो अब आते हैं सिक्स हाउस पे। जो सिक्स हाउस है वो यहाँ से देखा था आपका शत्रु, आपके शत्रु कितने होंगे, आपका यहाँ से रोग देखा जाता है, शत्रु रोग ऋण, मतलब कितना आपने लोन लिया है, कितना लोन, जैसे प्रॉपर्टी लेनी है तो आपका लोन पे प्रॉपर्टी आएगी, या वैसे प्रॉपर्टी खरीदोगे तो कहीं ना कहीं लोन का भी यहाँ से लिंक होता है। आपके शत्रु कितने होंगे, रोग जो है वो भी यहीं से आता है। इवन एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा भी यहीं से देखा जाता है सिक्स हाउस से। और कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा है वो भी यहाँ से देखा जाता है। कंपटीशन जो है वो भी सिक्स हाउस ही है। आपके चाहे वो बिजनेस का कंपटीशन हो या आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं आईएएस के या जो भी एग्ज़ाम देते हो, वो भी कहीं ना कहीं सिक्स हाउस से वो रिप्रेजेंट होते हैं। तो सिक्स हाउस हमने कहा था, एक तो शत्रु रोग ऋण, कंपटीशन, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, लोन, जॉब, इवन जॉब भी जो है वो भी सिक्स हाउस भी इसको रिप्रेजेंट करता है, जॉब को। तो ये भी देखी जाती है यहाँ से। अब आते हैं सेवन्थ हाउस के ऊपर। सेवन्थ हाउस होता है वो होता है पति पत्नी का स्थान होता है, आपका मैरिज का पार्टनर का स्थान होता है। तो यहाँ से आपका मैरिज पार्टनर जो है, आपका जो पति पत्नी जो है वो वहाँ से देखे जाते हैं। आपकी जो बिज़नेस पार्टनरशिप है वो भी यहीं से देखी जाती है हमारी सेवन्थ हाउस से। आपका व्यापार जो है, व्यापार कैसा चलेगा आपका, और आपका जो बिज़नेस पार्टनरशिप होगी वो कैसी रहेगी आपके लिए, ठीक है, ये भी यहाँ से देखा जाता है। और मैरिज लाइफ, आपकी जो है मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, वो भी आपका जो है सेवन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पति पत्नी, व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप और मैरिज लाइफ, ये सारी जो है सेवन्थ हाउस इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं एट्थ हाउस के ऊपर। एट्थ हाउस होता है वो होता है आयु भाव। यहाँ से जो है आयु देखी जाती है, आपकी आयु कितनी होगी, लंबी आयु होगी, छोटी होगी, तो ये सारा जो है यहाँ से देखा जाता है। कोई लंबी बीमारी है, ठीक है, तो वो भी यहाँ से देखी जाती है। इसके अलावा रिसर्च का जो काम देखा जाता है, मतलब कि वो भी यहाँ से एट्थ हाउस से देखा जाता है। वसीयत, आपको वसीयत में क्या मिलेगा वो भी यहाँ से देखा जाता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है आपकी, जो आपको पेरेंट्स से जो क्या प्रॉपर्टी मिलेगी या वसीयत मिलेगी, वो भी यहाँ से देखी जाती है। डीप नॉलेज, अगर आपको कोई डीप नॉलेज लेनी है किसी भी चीज़ में, चाहे वो तंत्र मंत्र हो या एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, कुछ भी है, या किसी भी फील्ड के अंदर आपको लेनी है, या आईटी फील्ड भी हो, कोई भी फील्ड हो, तो आपकी जो डीप नॉलेज है वो यहाँ से आती है। इवन दुर्घटना भी जो है यहाँ से देखी जाती है। तो और इसके अलावा तंत्र मंत्र जो है, अकल्ट साइंस जो है, वो भी एट्थ हाउस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एट्थ हाउस हमने देखा आयु भाव होता है, रिसर्च का होता है, वसीयत का होता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का होता है, डीप नॉलेज का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, और दुर्घटना का होता है। इसके अलावा अगर फीमेल की कुंडली है ये वाली, तो फीमेल के लिए जो है एट्थ हाउस ये सुहाग का कारक भी होता है। तो ये जो सिर्फ फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर फीमेल की कुंडली है तो एट्थ हाउस से हम जो उनका सुहाग का भी देखा जाता है कि सुहाग का कैसा रहेगा, ठीक है, उनका मतलब पति की उम्र कैसी रहेगी, कितना, तो वो सारा जो है एट्थ हाउस से देखा जाता है। अब आते हैं नाइन्थ हाउस के ऊपर।
जो ये नाइन्थ हाउस है, ये बात करता है धर्म, ये धर्म का स्थान होता है। तो ये बात करता है धार्मिक यात्राएं की बात करता है, ये बात करता है आपकी लंबी यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात करता है ये बात करता है फॉरेन की। फॉरेन में स्पेशली जो है बच्चे जो फर्दर स्टडी करने के लिए आते हैं, अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है नाइन्थ हाउस से पता चलता है। आपके पिता का विचार भी जो है वो भी नाइन्थ हाउस से किया जाता है। तो का विचार जो है कई जगह नाइन्थ हाउस देखते हैं, कई जगह टेंथ हाउस देखते हैं, तो दोनों से मतलब देख लेना चाहिए। तो तो ये जो है पिता का विचार हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, धार्मिक यात्राएं होगी, फॉरेन का ट्रिप हो गया आपका स्पेशली स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, धर्म कर्म हो गया, ये सब जो है आपका नाइन्थ हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं टेंथ हाउस के ऊपर। टेंथ हाउस जो है वो इसको बोलते हैं कर्म का भाव बोलते हैं। ठीक है, तो कर्म भाव में जो है आपका व्यापार हो गया, नौकरी होगी, ये सारा जो है आपका टेंथ हाउस से पता चलता है। स्पेशली व्यापार नौकरी से क्या लाभ होगा, और उसमें प्रमोशन आपकी कितनी होगी, व्यापार में क्या फ़ायदा होगा, आपकी जॉब है तो उसमें प्रमोशन क्या होगी आपकी, वो भी कहीं ना कहीं जो है टेंथ हाउस से पता चलता है। जैसे मैंने बताया कि नाइन्थ हाउस से पिता देखते हैं, तो टेंथ हाउस से पिता देखते हैं, तो ये भी देखा जाता है। मान सम्मान कितना मिलेगा आपको अपनी लाइफ के अंदर, आपकी चाहे जॉब के अंदर स्टेटस कैसा रहेगा आपका, या ओवरऑल जो है आपकी मान इज्जत कैसी रहेगी समाज में, वो भी आपका टेंथ हाउस से बदलता है। सरकार का भी जो है यहीं से देखा जाता है, गवर्नमेंट सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं टेंथ हाउस से बदलता है। आपकी सरकारी नौकरी होगी या आपको सरकार से क्या लाभ मिलेगा, वो भी टेंथ हाउस बताता है। इसके अलावा जो है राजनीति भी जो है वो टेंथ हाउस से देखी जाती है। कोई अगर पॉलिटिशियन बनाया जाता है तो हमें टेंथ हाउस को देखना पड़ता है कि टेंथ हाउस कितना स्ट्रांग है, और कौन से ग्रह यहाँ बैठे हैं, कौन सा उसका लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो वो भी राजनीति भी कहीं ना कहीं टेंथ हाउस से बदलती है। इवन जो दान पुण्य होता है, जो लोग करते हैं दान पुण्य, वो भी टेंथ हाउस से ही रिप्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो हैं, जैसे बताया टेंथ हाउस कर्म भाव है, व्यापार नौकरी से लाभ, प्रमोशन, पिता का भाव है, मान सम्मान, सरकार गवर्नमेंट, राजनीति और दान पुण्य, ये सारे जो है टेंथ हाउस से पता चलते हैं। अब आते हैं 11th हाउस के ऊपर, जो ये वाला भाव है, इसको बोलते हैं आय का भाव, मतलब इनकम का भाव है। तो आपकी इनकम कैसी रहेगी आपकी, ये तो हो गया कर्म का भाव, कितना आपने कर्म किया, कितना आपने एफर्ट डाला, और उसके एफर्ट के बेस पे आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना आपको इनकम मिलेगी। अगर जॉब में एफर्ट डाल रहे हैं, वो टेंथ हाउस हो गया एफर्ट डालने का, और उस जॉब में आपको कितना बेनिफिट, कितना आपको सैलरी मिल रही है, कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी प्रमोशन मिल रही है, वो आपका 11th हाउस आपकी इनकम को बताता है। ऐसे ही बिजनेस में भी जो आप एफर्ट कर रहे हैं, वो टेंथ हाउस हो गया आपका, और उसमें बिजनेस में प्रॉफिट क्या आएगा, वो आपका 11th हाउस है। तो आय इनकम प्रॉफिट जो है वो यहाँ से आता है। इसके अलावा जो बड़े भाई बहन हैं, जैसे हमने कहा थर्ड हाउस से जो है छोटे भाई बहन, आपके यंगर सिबलिंग, और यहाँ से आपके एल्डर सिबलिंग देखे जाते हैं 11th हाउस से। और इसके अलावा आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उसकी फुलफिलमेंट जो है वो भी 11th हाउस से पता चलती है। और आपकी जो फ्रेंड सर्कल कैसा रहेगा, फ्रेंडशिप कैसी रहेगी, वो भी 11th हाउस से रिप्रेजेंट करता है। तो 11th हाउस हमने क्या देखा, एक तो आय का भाव होता है, इनकम का भाव है, प्रॉफिट का भाव है। इसके अलावा बड़े भाई बहन का भाव है, ये एल्डर सिबलिंग का है। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का भाव है ये। इसके अलावा फ्रेंडशिप का भाव है। तो 11th हाउस जो आपका इसके लिए होता है। इसके अलावा जो 12th भाव होता है, लास्ट जो हम बात कर रहे हैं लास्ट भाव की, हमने एक से स्टार्ट किया था, 12वें पे आ गए हम। तो 12वें भाव का देखते हैं हम, उसमें आता है आपका व्यय भाव। ये मतलब एक्सपेंस की बात करता है, आपका जो खर्चा जो है वो कितना होगा। ये तो आपकी बात करता है इनकम की 11th हाउस। सेकंड हाउस मैंने कहा था कि आपका बैंक बैलेंस कितना रहेगा, लेकिन ये जो कितना आपका खर्चा रहेगा, कितना आप खर्चा कर रहे हैं, तो ये व्यय भाव उसको बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है 12th हाउस से विदेश यात्रा भी देखी जाती है, फॉरेन ट्रिप्स देखे जाते हैं, फॉरेन में आपका सेटलमेंट जो है वो भी 12th हाउस पर आता है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन भी जो है वो भी आपका 12th हाउस से देखा जाता है, और जेल यात्रा भी जो है वो भी 12th हाउस से आती है। इसके अलावा जो है भोग विलास, पति पत्नी में जो आपस में रिलेशन होते हैं, वो भी शैया सुख जिसे बोलते हैं, वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। और एट द सेम टाइम जो मोक्ष, क्योंकि ये मोक्ष का भाव भी है, 12th हाउस क्योंकि लास्ट भाव है, और यहीं से जो है मोक्ष की प्राप्ति का पता चलता है कि किसको मोक्ष मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो ये भी 12th हाउस जो है इसको बताता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से व्यय भाव है, विदेश यात्रा है, जेल यात्रा है, हॉस्पिटलाइजेशन है, भोग विलास का है, पति पत्नी का आपस में शैया सुख का है, और मोक्ष का है। तो ये सारे जो है 12th हाउस से रिप्रेजेंट करता है।